मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, ये जो विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान की है और दूसरी हमारी हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत की है। तो जो ये इसलिए दी गई हैं क्योंकि हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अब इन्हीं पुस्तकों में से होना है। इसके अलावा और जो हमारी हमें टेक्स्ट बुकें दी गई थी उनमें से हमें अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो एड ग्रेड वर्क बुक दी गई है इनमें जितने पाठ ये राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से दिए गए हैं, इन्हीं पाठों के प्रश्नों के उत्तर हमें इसी वर्क जो हमें बुक दी गई है इसी में ही लिखना है और इन्हीं को याद करना है और हमें अपने क्लास टीचर से इनको चेक करवा लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये हमें सामाजिक विज्ञान दी गई है कक्षा 8वीं की, ये सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें दिया गया है पाठ है, यहाँ पे दिया गया है अध्याय 5, ठीक है ना। तो ये अध्याय 5 इसमें है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। इसके जो अन्य पाठ हैं और इसकी जो सभी विषयों की वीडियो है, मैंने इसी गणित वाले सर के नाम से आप या तो इसको सर्च कर सकते हैं या यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करके आप सभी वीडियो मेरी जो इस पे अपलोड हैं आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए, जैसे आप मेरी मान लीजिए कि ये वीडियो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ देखें नीचे ये जो मेरी फ़ोटो लगी है, यहाँ लिखा गणित वाले सर, आपको इसे क्लिक करना है। तो देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ आपको, ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर लिखा रहता है प्ले लिस्ट, ये लिखा, ये मेरी फ़ोटो लगी हुई। यहाँ प्ले लिस्ट को आपको क्लिक करना है। तो ये प्ले लिस्ट को मैंने क्लिक किया तो ये सारे विषय और सभी जो कक्षाएं दी गई हैं सभी के विषय यहाँ दिए गए हैं और हर एक की, जैसे मान लीजिए यहाँ ये है सामाजिक विज्ञान दी गई है, तो ये सामाजिक विज्ञान की आप सभी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। ये सामाजिक विज्ञान की 17 वीडियो इस पर डली हुई हैं। और यदि मान लीजिए आपको कक्षा 8वीं की विज्ञान चाहिए तो ये विज्ञान की है, यहाँ देख सकते हो। और इसके बाद गणित चाहिए है तो ये पूरी देखिए, यहाँ पे गणित भी डली हुई है, ये सभी पाठ गणित के दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें सभी विषय, इसी जो है हमारी प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट पर देखिए ये हिंदी भी दी गई है, हिंदी के खोल के आप 16 ही अध्याय पूरे कर सकते हैं। ये सामाजिक विज्ञान है। तो इस प्रकार से सभी वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट पर मैंने अपलोड कर दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए इनको इस प्रकार से आप तैयारी करना है। आगे देखते हैं हम अपने पाठ को। देखिए तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो प्रश्न दिया गया है इसको पढ़िए। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के 3 प्रमुख तत्व या 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और दलीय। ये जो है हमारे लोकतंत्र के प्रमुख 3 अंग माने जाते हैं। तो इनको यहाँ पे लिख लीजिए। हमें मीन्स का मेरिट परीक्षा की तैयारी के हिसाब से भी जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछी जाती है, जिन बच्चों ने एनएमएस यानी मीन्स का मेरिट परीक्षा के फार्म भरे हैं वो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से ही प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले प्रश्नों को देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2, इसको पढ़िए। लिखा है कि राष्ट्रीय लक्ष्य से क्या आशा है? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीय लक्ष्य राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्र के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य 3 श्रेणियों में है, समाज, अर्थव्यवस्था और सैन्य। ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। तो इनको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। यह समानता किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। ये जो है इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया है, इसको पढ़िए कि एक नागरिक के रूप में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो देश के नागरिक होने पर हमको भाषण देने, लिखने तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आज़ादी यानी स्वतंत्रता दी गई है। हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से हमें जो है एक भारत के नागरिक होने के लिए ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न है 5, इसको पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो ये देखिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है, इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6, इसको पढ़िए। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर होगा मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अभिसमय, संधियाँ आदि प्रयास किए जा सकते हैं ताकि मानव अधिकारों का हनन ना हो। इसलिए ये जो है हमें प्रयास करना, यानी जो हमारे मानवाधिकार हैं इनके संरक्षण हेतु ये प्रयास किए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7, इसको पढ़िए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि लोकतंत्र एक जनता का शासन है, इसे जनता द्वारा संचालित किया जाता है। यदि जनता अशिक्षित होगी तो लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 8 जो दिया गया है कि मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में किस तरह मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत भेजी जा सकती है? तो देखिए यहाँ पे मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में पत्र लिखकर या फिर ऑनलाइन विवरण के माध्यम से मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत भी दी जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में मतदान का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मतदान के माध्यम से ही जनता लोकतंत्र के संचालन हेतु एक सही निर्वाचन कर पाती है और जो लोकतंत्र को चलाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न है जो 10 दिया गया है कि किन बातों से पता चलता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है? तो यहाँ देखिए क्योंकि भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह जो चाहे उस धर्म का अनुसरण कर सकता है, यानी उस धर्म का अनुसरण करे। ठीक, तो इस प्रकार से इस पाठ में जो प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने अच्छे से समझ लिए हैं। इसको वर्कशीट में लिख लीजिए और लिख करके इनको, क्योंकि हमें याद करना है, याद इसलिए करना है कि इसकी वार्षिक परीक्षा की उससे तैयारी, और जिन बच्चों ने मेंस का मेरिट के फॉर्म भर दिए हैं तो उनको तो इस सामाजिक विज्ञान को पूरी अच्छे से तैयारी ही करना है। तो यदि जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, क्योंकि जो आगे वाले जो अन्य विषय हैं उन सभी की वीडियो और जो हमने मेंस का मेरिट परीक्षा का फॉर्म भर दिया है उसकी तैयारी हेतु आपको इसी पर वीडियो अपलोड होंगी मेरे इस चैनल पर। ठीक है, तो आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना है और जितना शेयर और लाइक कर सकें तो शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।